वेलकम बैक। सबकी नजरें अरशद नदीम पर हैं। आपने देखा कि उनकी वालिदा दुआएं कर रही हैं, उनकी फैमिली के दीगर अफराद और इसी तरह से पूरा पाकिस्तान, चाहे वो शोबिज़ स्टार्स हों, क्रिकेट से जुड़े हुए हों, बाकी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हों, पूरी कौम इस वक्त ये सोच रही है कि अरशद नदीम 32 साल बाद कोई मेडल जीत पाएंगे पाकिस्तान के लिए या नहीं। सबकी उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी रेसलर इनाम भट्ट साहब। इनाम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हम आगे तो बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अरशद नदीम के हवाले से आप कमेंट कीजिएगा कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनकी पाकिस्तान ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, और इस 32 साल का एक अरसा गुजर गया, हम कोई मेडल वहां पर नहीं जीत पाए, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत ही खास करम हुआ है हम पर, अरशद नदीम पर, कि उसने पाकिस्तान के लिए एक मरतबा फिर फाइनल में जगह बनाई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। बहुत मेहनत भी कर रहा था वो, और अल्लाह ताला ने उसका फल दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो फाइनल में पहुंच गया। तो मैं समझता हूँ कि जितना ज़्यादा उसको खिराज तहसीन दी जाए, जितना ज़्यादा उसको हम सपोर्ट करें, उतना ही काम है। अच्छा इनाम, एक और बड़ा मामला है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स मौजूद है, खिलाड़ी मौजूद हैं, आप लोगों ने मुख्तलिफ फोरम्स पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान के लिए आपने बहुत सारे मेडल जीते हैं, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि ओलंपिक्स में हमारे सिर्फ 7 लोग ही जा सके, यानी कि 7 एथलीट ही जा सके। इसकी बड़ी वजह क्या है? यानी कि इस वक्त हमारे पास सिर्फ आखिरी उम्मीद जो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल या किसी भी मेडल की है वो सिर्फ अरशद नदीम है, जबकि बाकी ममालिक से तो बहुत बड़े बड़े दस्ते वहां पर गए हुए हैं। पाकिस्तान से ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए जी, सबसे पहले जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा जो पूरे साल का बजट रखा जाता है ओवरऑल स्पोर्ट्स के लिए, वो बहुत ज्यादा थोड़ा होता है। आप ये देखें कि जितने इंडिया ने सिर्फ अपने एलीट एथलीट की ये पिछले 2 से 3 माह में ट्रेनिंग के लिए पैसे लगाए हैं, हमारा 4 साल का बजट भी इतना नहीं रखा जाता गवर्नमेंट की तरफ से कि जिसकी वजह से हम ज्यादा खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकें। और उसके बाद जो बजट रखा जाता है उसको भी एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया जाता, जिस वजह से ये सारी परेशानियां आती हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर नहीं होता, हमारे पास इस तरह के वसाइल नहीं होते कि हम अपने खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेनिंग करवा सकें, जिस वजह से हमारे रेसलर और हमारे ओवरऑल जो जितनी भी गेमों के खिलाड़ी हैं वो क्वालिफाई बहुत कम करते हैं। इसलिए हमारे दस्ते की तादाद बहुत ज्यादा थोड़ी नजर आती है। इनाम, एक बहुत सारे लोग हमारे साथ प्रोग्राम में आते हैं जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके होते हैं, वो अभी भी हमारे साथ प्रोग्रामों में मौजूद थे, तो वो कह रहे थे कि सिलेक्शन भी एक बड़ा मसला होती है। लोग अपने पास से पैसा लगाकर तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी और की हो जाती है। तो ये सिलेक्शन कौन करता है? क्या म्यार है इसका? देखें, ये मुख्तलिफ जो फेडरेशंस हैं उनके कुछ अपने अपने मसाइल हो सकते हैं, या कुछ खिलाड़ियों की जो है वो इश्यूज भी आ सकते हैं। तो अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूं तो ओवरऑल इसमें तो ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। रेसलिंग में तो एक फेयर ट्रायल होते हैं और उसमें सिलेक्शन होती है। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ गेम्स ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें कुछ खिलाड़ियों के साथ कुछ ज्यादती हुई हो, तो ये भी गेम है, तो गेम में इस तरह की चीजें सामने आती रहती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कहा जाता है कि हमारे पास जो आदादोशुमार है उसमें रेसलिंग का बजट सिर्फ 15 लाख है, और आपको मालूम है कि भारत में कितना है? जो लोग आपके मुकाबले में आते हैं, किसी न किसी फोरम पर माजी में आपके सामने आते रहे, उनकी तैयारी कैसे करवाई जाती थी और उनका बजट कितना होता था? पाकिस्तान उनसे कितना पीछे है इस मामले में? देखिए, इंडिया ने जो एक मॉडल इख्तियार किया था जिसमें उसने जो मोस्ट प्रोमिनेंट गेमें थी जिसमें वो ओलंपिक खेल में मेडल जीत सकते थे, जिनमें उन्होंने अपनी रेसलिंग को शामिल किया, जिनमें उन्होंने बैडमिंटन को शामिल किया, जिनमें उन्होंने कुछ मुख्तलिफ खेलों को और अपना हॉकी जो उनका कौमी खेल है उसको शामिल किया। और इनके लिए उन्होंने लामहदूद बजट कर दिया कि जितने भी आपको वसाइल चाहिए होंगे, जितने भी आप इवेंट खेलना चाहते हैं, जिस तरह के आपको कोचेस चाहिए, उनका आप बजट शुमार नहीं कर सकते। उनका डिफेंस की तरह का उन्होंने एक तरीकाकार बना दिया कि जैसे डिफेंस बजट एक तरह का लामहदूद होता है, तो इस तरह का उन्होंने एक तरतीब बनाई है जिसमें उनके बजट की कोई हद नहीं है। जितने पैसे चाहिए आपको पैसे मिलेंगे, आप बताएं कैसे करते हैं, कौन कौन से इवेंट खिलाने हैं, तो वो इवेंट खेलते हैं। अगर एक छोटी सी मैं मिसाल के साथ समझाना चाहूं तो पिछले 1 साल की सिर्फ हम अगर बात करते हैं तो इंडिया के जो इंटरनेशनल
मुकाबलों में उन्होंने रेसलिंग में सिर्फ टीमें भेजी और जितने खिलाड़ियों ने जो पार्टिसिपेट किया उनकी तादाद कमोबेश 500 है। 500 टूर्नामेंट उनके खिलाड़ी 500 इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सके हैं और पाकिस्तान को जो टोटल इवेंट मिले हैं वो 10 से 12 टोटल खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया पिछले एक साल में। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि हम 10 से 15 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो 500 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारी जो तैयारी है वो हमारे घर से शुरू होती है और एंड पे कुछ 2-3 माह के लिए मुल्क के अंदर ही कैंप लगाया जाता है। लेकिन जब हम इंडिया की या किसी भी और कंट्री की बात करते हैं तो उनकी टोटल तैयारी जो है वो आउट ऑफ कंट्रीज होती है। वो ओलंपियंस के साथ खेलते हैं, वर्ल्ड चैंपियंस के साथ ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए उनका म्यार बहुत बुलंद होता है। तो ये बेसिक्स डिफरेंस है जिस वजह से हमारे जो ओवरऑल स्पोर्ट्स है वो बहुत पीछे है। इनाम, जब आप पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए कॉमनवेल्थ गेम्स में और फिर बाकी गेम्स में, हमने तब भी देखा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ, प्लेयर्स को डिस्कस किया गया, पाकिस्तान में टैलेंट को डिस्कस किया गया, एक मरतबा फिर लोगों में रग़बत आई, एक इंटरेस्ट शो किया गया। अब अरशद नदीम इस पोजीशन पर हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि उनके इस मुकाम पर पहुँचने से, पाकिस्तान के इस फोरम पर नुमाइंदगी करने से पाकिस्तान में नौजवानों में दिलचस्पी बढ़ेगी, खेल के मैदान दोबारा से आबाद होंगे फिर से? जी डेफिनेटली इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है, पूरी कौम पर इम्पैक्ट आता है। आप ये देखें कि आज अगर हम मीडिया देखते हैं, तमाम न्यूज चैनल्स देखते हैं, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा चैनल नहीं है जो अरशद के गीत गा रहा है, अरशद को अप्रिशिएट किया जा रहा है। तमाम जितने हमारे एक्टर्स हैं, तमाम हमारे क्रिकेटर्स हैं, हमारा जो नौजवान है वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे को सपोर्ट कर रहा है और उसका नाम है अरशद नदीम। तो ये चीज की वजह से हुई है कि वो डिजर्व करता है, उसने उसमें पोटेंशियल था, उसने इसको शो किया और पाकिस्तान को एक होप और एक उम्मीद दिलाई है कि पाकिस्तान इस लेवल पर जा सकता है। तो ये हर चीज इसी वजह से आ रही है कि हम वहां पर पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल इसका बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट जाएगा, पूरे पाकिस्तान में जाएगा। सिर्फ कोशिश ये है और जो चीजें होनी चाहिए कि इसको ओलंपिक के बाद चीजों को बैठ नहीं जाना चाहिए। जैसे लास्ट आपको याद होगा कि तलहा तालिब जो उसने 5th पोजीशन हासिल की और अरशद ने भी 5वीं पोजीशन हासिल की थी, उस वक्त भी एक बहुत गर्मा गर्मी और बहुत एक हाइप क्रिएट की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओलंपिक के गुजरने के बाद वो चीजें फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ गई। तो जरूरत यह है कि इसको हम कंटिन्यूअसली इस पर कोशिश करते रहें, कंटिन्यूअसली इस पर प्रोग्राम और न्यूज चलती जाए, ताकि जहां जहां खराबी है उन चीजों को बेहतर किया जाए और हम 4 साल का प्लान करके अगली ओलंपिक पर फोकस करें। अच्छा इनाम, आप पर हुकूमती सरपरस्ती रही, हुकूमत ने आपने बहुत सारे पाकिस्तान को मेडल जितवाए मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने आपकी सरपरस्ती की इस मामले में? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन एथलीट्स में हूं कि जिनको जब हम इवेंट विन करते हैं तो उन्हें पजीराई मिलती है, उन्हें हुकूमत की तरफ से सपोर्ट मिलती है, लेकिन सिस्टम को ठीक होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर मामलात और चीजें उस वक्त आती हैं जब बहुत चीजें हाइप क्रिएट कर जाती हैं। जब कोई बंदा जीत के आ जाता है तो उसको वेलकम अच्छा किया जाता है और बाकी चीजें शुरू हो जाती हैं। जरूरत इस चीज की है कि हम ग्राउंड से काम शुरू करें, हम बच्चों को बनाएं, हम बच्चों को उस वक्त अप्रिशिएट करें जब करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मैं पिछले 1 साल से 12 सोशल मीडिया पर 12 जो हमारे हुकूमती जो अरकान हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये टाइम है, 1 साल रह गया है ओलंपिक के लिए, अब तैयारी कराएं ताकि हम ओलंपिक में जा सकें, हमारी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, हम मेडल ज्यादा जीते। 6 माह पहले भी यही बात, फिर 4 माह पहले भी यही बात, और अब आगे हम इन चीजों को देख रहे हैं। तो जिन चीजों को ठीक होने की जरूरत है वो उस वक्त होने की जरूरत है जब चीजें पीछे से शुरू होती हैं। तो अगर हमें चीजों को बेहतर करना है तो उसका ओलंपिक से 1 दिन पहले प्रोग्राम का कोई फायदा नहीं होगा। 1 दिन पहले हम बात करेंगे, उसके बाद उसका कोई फायदा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, फिर उस तरह से रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। आप ठीक कह रहे हैं कि 1 साल पहले या उससे भी पहले भरपूर तरीके से ग्राउंड से तैयारियां करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी रेसलर इनाम भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद, उनके साथ हमने बात की है। अरशद नदीम इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी नजरें उन पर हैं कि वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतें, और वो भी 32 साल गुजर गए। पाकिस्तानी अवाम देख रही है, पाकिस्तानी कौम देख रही है कि ओलंपिक्स में वो भी कोई मेडल जीतें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।